जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाए जहां पर पढ़ाई के साथ साथ कई ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाए और एक सेफ हैंड जो है वो बच्चे को मिल सके, तो हम आपको बता दें कि हमने आपकी ये दौड़ जो है अब ख़त्म कर दी है, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशियन किड्स स्कूल में जो कि बड़ी ब्राह्मणा में है। और ये पूरी जिम्मेवारी लेता है स्कूल की आपके बच्चे को किस तरीके से ग्रूमिंग करवाई जाएगी, किस तरीके के उनको जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी और बच्चा खेल खेल के साथ साथ जो है पढ़ाई में किस तरीके से दिमाग लगाए, वो भी यहाँ पर जो है अच्छे से उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एशियन किड्स स्कूल के डायरेक्टर विशाल जम्वाल जी, इनसे हम बात करते हैं। विशाल जी, पहला तो यही सवाल रहेगा, इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं आजकल, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दें। आपका स्कूल जो है एशियन किड्स क्यों खास है, क्या फैसिलिटी है इसमें ऐसी? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जेके अपडेट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस नवरात्रा के पावन अवसर में हमारे स्कूल में विजिट किया और ये कोशिश की कि आपने हमारा स्कूल अपने दर्शकों को दिखाया जा सके। जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं पूरे समस्त जम्मू वासियों को हाथ जोड़ के जय माता दी। आप सबको मैं नवरात्रा फेस्टिवल चल रहे हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी। अच्छा, तो आपने सवाल किया कि हमारा एशियन किड्स क्यों खास है। बिल्कुल। मैं पहले बात बताना चाहूँगा कि जो हमारा एशियन किड्स है, ये छोटे बच्चों के ही उनके देख के, उन्हीं के लिए, उनके माइंड सेट को देख के, यहाँ पे आपने देखा कि पूरा कलरफुल स्कूल है। बिल्कुल। जैसे आप एंटर होते हैं कि यहाँ से रिसेप्शन आते हैं, रिसेप्शन तो वो उनका वहाँ बाहर बैठना, उनका देखना, वहाँ पे एक प्रॉपर अटेंडेंस लगाई जाती है कि बच्चों के लिए, ठीक है। जब हम अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग क्लासरूम्स आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो एयर कंडीशनिंग क्लासरूम्स हैं, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि जब गर्मी का मौसम होता है, बड़ा मतलब कि ऐसे लगा लो जब जम्मू तप रहा होता है, तो ये एयर कंडीशनिंग जो क्लासरूम्स होते हैं यही काम करते हैं बच्चों को कूल डाउन करने के लिए, ठीक है। दूसरा, हमारे स्कूल में इंडोर हाईटेक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को बोटिंग भी करवाई जाती है और बच्चों को स्विमिंग करवाई जाती है। मैं आपसे स्विमिंग पूल की यूजफुलनेस के बारे में एक बात और करना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसे आप जानते हैं कि स्विमिंग है एक लाइफ सेविंग स्किल है। बिल्कुल, ये हर एक बच्चे में डेवलप होना चाहिए। हर एक इंसान को, मैं कहता हूँ कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल, उसको स्विमिंग आनी ही चाहिए। कभी भी कोई डिसास्टर आ जाए या कभी भी कोई बाढ़ जैसी समस्या बन जाए तो उसमें एक स्विमिंग ही है जो हमें इस चीज़ से बचा सकती है, ठीक है। और तीसरी मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में सबसे यूनिक जो थिंग है वो हमारे स्कूल का अपना ऑडिटोरियम है, वो भी 500 सीटिंग कैपेसिटी के साथ प्रॉपर ऑडिटोरियम है। उसका अपना मल्टीमीडिया साउंड सिस्टम एंड लाइटनिंग सिस्टम है। और दूसरा, वो जो हमारा ऑडिटोरियम है वो एयर कंडीशनड है, ठीक है। उसमें बच्चों को एक अपना प्लेटफॉर्म दिया जाता है। पूरे साल भर की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी एक बच्चे को एक स्टेज प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चा बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को नॉरिश कर सके, एक अच्छा स्पीकर बन सके, एक अच्छा एक्टर बन सके। बिल्कुल, ताकि वो सारी चीज़ें वो करवाई जाएंगे कि बच्चे को स्टेज में, आजकल आप जैसे आते हैं कि बच्चों में एक स्टेज को फेयर करने में मेरे ख्याल पब्लिक को, जैसे कि पब्लिक में शाइनेस आ जाती है, फियर आ जाता है कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। बट जब वो चीज़ बच्चे को मिलती है ऑटोमेटिकली, तो बच्चा अपने आप ही नोरिश करता है, अपने आप ही इस चीज़ को अडॉप्ट करता है। और जब उसकी प्रैक्टिस बार बार होती है तो वो बच्चा उसमें और निखरता है और वो उसकी जो शाइनेस होती है, जो उसका जो नर्वसनेस होती है, वो उस चीज़ को ख़त्म करती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपका स्कूल जो है प्री नर्सरी से शुरू होता है। हाँ जी। और जब बच्चा अपने घर से कदम जो है स्कूल में रखता है, उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या मेरा बच्चा सेफ हैंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पर उसकी देखभाल होगी कि नहीं होगी, तो क्या सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम है यहाँ पर? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जबकि पेरेंट्स के बच्चा निकलता है, जब बच्चा, उसको पेरेंट्स को सबसे पहले माइंडसेट यही रहता है कि जब हमने बच्चे को 6 घंटे या 5 घंटे के लिए किसी स्कूल में छोड़ना है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, उनमें मेरे ख्याल से ये चीज़ डेवलप्ड हो गई है। उनमें मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए, तो वो इसमें ओवर पोसेसिव है। बिल्कुल। तो वो जो पोसेसिवनेस है उनकी, उसको चीज़ को देख के ही हमने स्कूल डिज़ाइन कर रखा है। जैसे ही स्टार्टिंग में आएंगे, पहले बच्चे की अटेंडेंस होगी, बच्चा एंटर होगा, स्कूल में एंटर होगा, फिर से जब बच्चा जब जाने वाला हुआ, जब वापस हम उसको जब ड्रॉप करेंगे, उसकी फिर से अटेंडेंस ली जाएगी। और यहाँ पे ये रहता है कि पेरेंट्स को खुद भी पिक एंड ड्रॉप करते हैं प्रॉपर अटेंडेंस के साथ। और जब उनकी गाड़ियाँ चलती हैं तो उसकी मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रॉपर अटेंडेंस बच्चे की लगती है, तभी बच्चे को छोड़ा जाता है। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे, जो मैं समझता हूँ कि अपने लिए, जितना मेरे डेडिकेटेड स्टाफ है उनके लिए, मेरा मानना है कि जब तक बच्चे को हम पिक करते हैं, वहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। बिल्कुल। और जब तक हम उसके घर तक ना पहुँचा दें, उसके दरवाजे तक ना पहुँचा के जाएँ, तब तक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तब तक बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है। बिल्कुल। उसकी पूरी जो बच्चे की तरीके से उसको सेफ रखना, उसको सेफ हैंड तब तक दिया जाए, तब तक
मैं समझता एक हूँ कि चीज मेरी और accountability। सवाल आपसे जोड़ना चाहूंगा सिक्योरिटी को लेकर ही, कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो खुद पिक एंड ड्रॉप करते हैं बच्चे को, वो नहीं आ सकते हैं तो किसी को भेज देते हैं, चाहे नेबर हो उनके या रिलेटिव हो, उनको भेज देते हैं, उसके तो लिए क्या उसके लिए आप उनको कैसे कॉल करते हैं, क्या वो contact बड़ा करते अच्छा सवाल है आपका। उसके लिए स्क्रीनिंग करवाई जाती है, पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है उनको, ठीक है। उनसे वीडियो कॉल करके दूसरे बच्चे की आइडेंटिटी, जो कहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, जी उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही ऐसा हो पाता है, ठीक है। जी और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ से जितने भी हमारे मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरी इसी फैसिलिटीज़ को लेके, इस चीज़ के लेके बड़े ही अपने आश्वस्त समझ लो जी कि आप वो सेटिस्फाई हैं, तो तभी जाके हम पे भरोसा करते हैं, तभी जाके हमारे स्कूल में इतनी अच्छी अटेंडेंस है। जी। सर एक और सवाल रहेगा, अब नवरात्रे चल रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल ऑफर जो हैं खासतौर पर जो न्यू एडमिशन हैं उनके लिए चल रहा है? देखिए, पहली बात तो जो मेरा जो एशियन किड्स जो स्कूल है बड़ी ब्राह्मणा में, ये एक लीडिंग प्ले वे स्कूल है। बिल्कुल। हमारी बड़ी लिमिटेड सीट्स आती हैं और हमारी सीट्स फुल भी हो जाती हैं। फिर भी हम समझते हैं कि पेरेंट्स को, जब हमारे नवरात्रा फेस्टिवल इतना पावन पर्व है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डिस्काउंट या कुछ की चीज़ें जो ऑफर्स देने चाहिए, ताकि बेलगा को मेरे मानना है कि एक तरह का एक अच्छा संकेत भी जाता है और पेरेंट्स के लिए भी राहत होती है। तो हमारे लिए एक ऐसा है कि हमने अपने नवरात्रास में जो हमारी फ्रेश एंट्रांट एडमिशन है, जो आप कह लो न्यू रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल। उसको हमने टोटली वेव ऑफ कर दिया है, ठीक है। उसको हमने फ्री रखा हुआ है और ये मेरा ऑफर है। बाकी के जो चार्जेस हैं, जो एनुअल वगैरह, वो हम चार्ज करेंगे। जी। अच्छा सर एक और सवाल रहेगा, आपका ये स्कूल जो है बड़ी ब्राह्मणा में है, तो कहाँ-कहाँ से बच्चे आपके पास जो है यहाँ पर आते हैं? देखिए, हमारा जो स्कूल मेन बड़ी ब्राह्मणा सेंटर ऑफ हार्ट में है, मेन लोकेशन है हमारी यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो है 10 किलोमीटर का टर्निंग रेडियस है, जहाँ तक हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है। मैं लोकेशन के नाम लेके मेंशन कर दूँ कुछ आपको। अगर हम सिटी एरिया से जाएँ तो ग्रेटर कैलाश, गंग्याल, डिगियाना तक हमारी बस सर्विस प्रोवाइड है। उसके आगे भी अगर आएँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पे लेके अपने रायस चैनी वाली से, रायस चैनी, रांजड़ी, अपना स्मैलपुर दसाल एरिया हमने कवर कर लिया। अगर हम थोड़ी नीचे वाली साइड चले जाएं, बिश्नाल वाली साइड चले जाएं, तो बिश्नाल, रतनाल, खैरी और उसके आगे भी जो आगे बॉर्डर एरियाज में आते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आगे आप चलो 8-10 किलोमीटर का एरिया, वो सारे हम कवर करते हैं। और अगर हम इस ऊपर वाली साइड, कठुए वाली साइड नीचे जहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी विजयपुर तक जा रही है। अच्छा सर, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है? एडमिशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बच्चे की जो डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर रहता है और पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए होता है। जी। बाकी का मैंने आपको सबको बता दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, खासकर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर जो है स्कूल के अंदर एंटर नहीं करते, कि बोलते हैं कि महंगा होगा, यहाँ पर हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से, तो उनके लिए क्या मैसेज, क्या ये मिडिल क्लास के लिए है? देखिए, ये जो हमारा एशियन किड्स स्कूल है, ये मिडिल क्लास के लिए, इकोनॉमिकली लगा लो आप, बड़ा ही फ्रेंडली है पेरेंट्स के लिए। हमारी तो मंथली फीस ही 1500 से बिलो है, और जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग क्लासरूम, इंडोर स्विमिंग, हाईटेक स्विमिंग पूल विद बोटिंग फैसिलिटीज, और इतना अच्छा बच्चों के लिए ऑडिटोरियम, ठीक है। ये तो हमारे हो गए ना मेन, जो हमारे जो बेसिकली, जो मैंने आपको अपने बेसिकली मेन जो फंक्शंस बताए हैं आपको, इसके अलावा ही बहुत कुछ है। सीसीटीवी सर्विलेंस यहाँ पे है, प्रॉपर पूरा होल कैंपस सर्विलेंस है, और होल कैंपस हमारा वाईफाई एनेबल्ड है। इवन कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपसे डिस्कस करना भूल गया। जी। तो ये तो लगा लो, जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स है, मैंने आपको अपने आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के सामने रखे हैं। बाकी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए मोस्ट वेलकम। आप उसको, मैं ये भी एक मैसेज रहेगा मेरा पेरेंट्स को, कि आप जब भी अपने छोटे बच्चों के लिए, जब आप इस एरिया में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप एशियन किड्स को विजिट करें, एक्सप्लोर करें, फिर फाइनल डिसीजन लें कि आपका पेशा है, आप ही का ही मत बनता पढ़ाना। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास ही आएँ, अब मैं कहता हूँ एक बार आप सारी जगह विजिट करके अब फाइनली मेरे पास आए, फिर मेरे में देखें, फिर मेरा फीस स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल, और मेरा स्कूल देखें, फिर जाके अपना डिसीजन ले, फिर जाके बच्चे की एनरोलमेंट करवाएं। थैंक यू। तो आपको हम बता दें कि मैं मौजूद था एशियन किड्स स्कूल में, और यहाँ पर आने का एक खास मकसद था, क्योंकि अब जिस तरीके से नवरात्र, और उसी के चलते यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑफर जो है वो निकाले गए हैं, क्योंकि अब जो प्री नर्सरी से एडमिशन शुरू होने वाली है, न्यू एडमिशन जो शुरू होने वाली है, उनके लिए कुछ खास ऑफर जो है वो निकाले गए हैं। आप यहाँ पर एडमिशन लिए नहीं लिए, लेकिन यहाँ पर विजिट जरूर करें, क्योंकि ये बड़ी ब्राह्मणा में स्कूल है, और स्कूल की जो अगर हम बात करें, ट्रैवलिंग जो है वो लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो पड़ती है, और आप लोग यहाँ पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तब तक बने आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।